हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 280, द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज गिवन और रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज गिवन। तो हमें फाइंड करना है सेकेंड नंबर का। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें तीनों का सम गिवन है प्लस फर्स्ट टू का रेशियो गिवन है और सेकंड थर्ड का रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले हम अगर तीनों का रेशियो निकाल लें तो फिर हम इजीली, क्योंकि तीनों नंबर्स का सम दे रखा है 280, तो उस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सेकंड नंबर क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, मान लिया हमारा 3 नंबर ए बी एंड सी है। तो हमें गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो सम है 280 के बराबर है, ये हमें गिवन है। और हमें रेशियो किसका गिवन है, ए रेशियो बी वो गिवन है 2:3 और बी रेशियो सी गिवन है वो है 4 और 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट सा वे है, क्योंकि इसको आपको कैसे करना है, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया है तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया, और बी और सी का दिया है तो 4 और 5 लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, तो 3 के राइट साइड में जितने भी ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे इसको शिफ्ट करके 3 लिख लेना है, हमें उसको शिफ्ट करके यहाँ पे भी 3 लिख लेना है। और यहाँ पे 4 है, 4 के ब्लैंक में जो स्पेस खाली है वहाँ पे हमें 4 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर ये जो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो 12, और ये हो जाएगा हमारा 15। तो मीन्स हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8, 12 और 15। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो हो गया 8, 12 और 15 का। तो अब हम ले लेते हैं कि ए हमारा क्या है, 8x है, बी को हमने ले लिया 12x एंड सी को ले लिया 15x। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, तीनों का सम, यानी कि 8x प्लस 12x प्लस 15x, दिस इज इक्वल टू गिवन है 280। तो हमसे यहाँ से हमें क्या मिल गया, 35x इक्वल टू 280, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब x की वैल्यू मिल गई, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो गया, सेकेंड नंबर यानी कि b हमारा 12x विच इज इक्वल टू 12 इंटू 8, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 96। अब करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, when 50% of a number a is added to b, the second number increased by 25%. तो the ratio between the numbers a and b is, according to the questions क्या given है, 50% of a added to b, this is equal to, तो b हमारा कितना बढ़ जा रहा है, b प्लस 25% ऑफ b, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50/100 a प्लस b, दिस इज इक्वल टू ये b प्लस ये हो जाएगा 25/100 b। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 125 b/100 माइनस b, एंड दिस इम्प्लाइज a/2 इज इक्वल टू b/4। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज a/b, दिस इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, ए और बी का, वो आ गया 1/2। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ़ ए प्लस बी का रेशियो, बी प्लस सी का रेशियो और सी प्लस ए का रेशियो है 765 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a 1/b एंड 1/c का रेशियो क्या होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, a प्लस बी इक्वल टू 7x, ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू 6x हो जाएगा, एंड c प्लस a इक्वल टू 5x। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a को। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कर लिया हमने। ठीक है, अब तीनों को ऐड हम कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल टू 18x विच इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9
एक्स, ठीक है। और हमें ए प्लस बी का सम क्या दे रखा है 27, यानी 27 इक्वल टू 9x। तो x हमें क्या मिल गया 3। तो यहाँ से हमें मिल गया कि a प्लस बी किसके बराबर है 21 के बराबर, b प्लस सी है 18 के बराबर, और c प्लस a किसके बराबर है 15 के बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इन तीनों के इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू 6। तो इसमें आप किसी भी दो इक्वेशंस को लेके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ए बी और सी की वैल्यू। तो हमें मिल गया ए बी और सी, तो हम रेशियो निकाल लेंगे 1/a और 1/b और 1/c। तो ये हो जाएगा हमारा 1/9, 1/12 और 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों के एलसीएम यानी 9, 12 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 36/9 और ये 36/12 और ये हो गया 36/6, यानी कि अब ये 4:3:6। तो यानी कि हमारा 1/a, 1/b और 1/c का रेशियो क्या आ गया 4, 3 और 6। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ 12a इक्वल टू 16b इक्वल टू 15c। तो हमें a, b और c का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a और b का रेशियो निकाल लेते हैं और b और c का निकाल लेते हैं, फिर हम a, b, c तीनों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें 12a इक्वल टू 16b है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज a/b इज इक्वल टू 16/12 विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब 16b इज इक्वल टू 15c, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें b/c, दिस इज इक्वल टू 15/16, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, a, b और c का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हमने बताया था फर्स्ट प्रॉब्लम में कि जो भी गिवन है, जैसे a और b का गिवन है उसके नीचे हमें लिख दो वो 4 और 3, और b और c का गिवन है 15 और 16 लिख देना। अब 3 के राइट साइड में जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं उसको वहाँ पे 3 फिल कर देना है, और 15 के लेफ्ट में जो ब्लैंक है वहाँ पे 15 फिल कर दो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया सबको तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 और ये हो जाएगा 45 और ये आ जाएगा हमारा 48, यानी कि हो जाएगा 20, ये 15 और ये 16, यानी कि हमारा a रेशियो b रेशियो c ये क्या हो जाएगा 20 एंड 15 एंड 16 का, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा हो तो आपको ऐसे ही करना है। तो इसलिए आप इस ट्रिक का यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। Now the next problem, the number of students in 3 classes is in the ratio of 2, 3 and 4, or if 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8, 11 and 14. The total number of students in 3 classes in the beginning was. तो यहाँ पे आपको 3 क्लासेस का जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि अगर 12 स्टूडेंट्स हम इंक्रीज़ कर दे रहे हैं ईच क्लास में तो हमारे रेशियो चेंज हो जा रहा है 8, 11 एंड 14 पे। तो हमें जो स्टार्टिंग में जितने भी स्टूडेंट्स थे टोटल 3 क्लासेस को मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ईच क्लास में कितने हैं, पहले में 2x ले लिया, दूसरे में 3x ले लेते हैं एंड थर्ड वाले में 4x ले लिया, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे 9x, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो हमें रेशियो दे रखा है 8, 11 और 14 का, तो हम किसी भी 2 का ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट 2 क्लास का हम ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्लास में हमने 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ किए तो कितने हो जाएंगे 2x + 12 हो जाएंगे, और सेकेंड क्लास में इंक्रीज़ किया तो 3x + 12। तो और रेशियो हमारा क्या चेंज हो जा रहा है 8/11 का। हमने सिर्फ 2 का रेशियो लेके सॉल्व कर लिया, उसी से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 11x + 66, दिस इज इक्वल टू 12x + 48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कॉमन फैक्टर उसको कट आउट करके ना यही वैल्यू आएगी, एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए, वो हो जाएंगे 9 × 18 विच इज इक्वल टू 162। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, ले लिया कि पहले क्लास में स्टूडेंट कितने 2x हैं, दूसरे में 3x हैं, तीसरे में 4x हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए 9x। अब हमें बेसिकली ये x ही निकालना है जो कॉमन तीनों में कॉमन फैक्टर था। तीनों नंबर ऑफ जो क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स थे उनका जो कॉमन ये जो फैक्टर था हमारा x। तो इसमें क्या करना है, हमें
किसी भी दो का हमने ले लिया, हमने फर्स्ट और सेकंड का ले लिया, तो फर्स्ट में कितने थे 2x थे और सेकंड में 3x थे, तो उसमें हमने 12 इंक्रीज़ किया, तो रेशियो हमारा कितना आ जा रहा है फर्स्ट और सेकंड में 8 और 11 का आ जा रहा है, तो हमने उसको लेकर के x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप इसी तरीके से सेकंड या थर्ड में भी कर सकते हो, थर्ड या फर्स्ट वाले भी कर सकते हो, बस रेशियो का आपको ध्यान देना है कि जो भी रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप किन्हीं दो का लेकर के इजिली x की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर हमारा टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने थे 9x थे, तो वहाँ से हमें मिल गया 9 × 18 टोटल स्टूडेंट्स जो कि 162 हैं। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now the sixth problem, if 2/3 of A is equal to 75% of B is equal to 0.6 of C, then A ratio B ratio C। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको क्या गिवन है 2/2 this is equal to 75 B upon 100, this is equal to C into 6/10, ये हमें गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हम पहले दूसरे को ले लेते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड को लिया तो हमें क्या मिल गया 2A × 100 इज इक्वल टू 3 × B। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया A/B, दिस इज इक्वल टू 3 × 75 अपॉन 2 × 100, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई हमारी 9/8। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकेंड और थर्ड को लिया हमने, दिस इम्प्लाइज 3B/4 इज इक्वल टू 3C/5, यानी कि B/4 इज इक्वल टू C/5, दिस इम्प्लाइज B/C इक्वल टू 4/5। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है रेशियो वाले में कि जैसे अब हमें A, B और C का निकालना है, तो जैसे यहाँ पे B का 8 आया है और यहाँ पे 4 है, तो इसको भी हमें 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 8/10। तो हमारी A, B और C का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 8 और 10। ये तरीका होता है कि अगर आपको किसी दो का दे रखा हुआ है पेयर्स में और पूरे का निकालना है एक साथ, तो इसलिए हमने क्या किया वो वाला ट्रिक यूज़ किया था कि उस तरह से लिख करके जैसे A, B और C हमें निकालना था। ठीक है, तो A और B का कितना आ गया 9, 8 और B और C का कितना आया था 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको कर लेना है 4 को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई हमने जब किया तो और ये हो गया हमारा 40, तो सिंप्लीफाई किया तो 9 और ये आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A, B और C का रेशियो। इसी तरीके से नाउ द सेवन्थ प्रॉब्लम। तो सेवन्थ प्रॉब्लम में A, B, C, D चारों का रेशियो दे रखा और D और E का दे रखा, तो यहाँ भी हमें वही वाली ट्रिक हमने यूज़ किया। A, B, C, D और E चारों का पांचों का पूछ रहा, तो हमें किसका किसका दिया था 3 का 2 और ये 5 और 4, यानी इन चारों का दे रखा था और D और E का दे रखा, तो D और E का 3 और 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे हम 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो भी खाली प्लेस है उसके जस्ट पहले वाला नंबर शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे पूरा खाली प्लेस है 3 के लेफ्ट में, तो सब जगह हमने 3 फिल कर देना है। ठीक है, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 3 9 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। तो यानी कि हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E 21 के बराबर हो जाएगा, 9 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 20। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दे रखा है प्रॉब्लम तो आप इस तरह से लिख करके ये वाला शॉर्टकट वे यूज़ करके आप इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। अब करते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम। इसी तरीके से लास्ट में क्या गिवन है A, B, B, C और C, D का दे रखा है, हमें A, B, C और D चारों का निकालना है। तो A और B का कितना दे रखा था 3, 2, B और C का कितना है आपका 5 और 4 और C और D का कितना है 3 और 7। तो यहाँ पे 2 के बाद के सारे प्लेसेस खाली, तो यहाँ पे 2 फिल कर दो आप। 4 के बाद यहाँ पे खाली है तो ये 4 फिल करना है, और यहाँ 5 के लेफ्ट में 5 और यहाँ 3 के लेफ्ट में जो भी पोजीशन खाली है वहाँ पे 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, ये हो गया 30 और ये 24 एंड ये 56, यानी कि हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ये हो जाएगा हमारा 45, 30 और 24 एंड 56। तो इस टाइप से अगर रेशियो दे रखा है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करके आप इजीली विद इन अ सेकेंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो कि उन सारे नंबर्स का क्या रेशियो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।